परेशानी नहीं होगी। इसीलिए आपको कहते हैं कि एक कॉपी 10 रुपया वाला खरीदिएगा और जो भी चीज़ हम इस बोर्ड पे लिखेंगे वो चीज़ आपको क्या करना है, उस कॉपी में नोट करना है। ठीक है, तो हम आज आपको क्या करते हैं, पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। आज हम पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। चलिए पॉलिटी स्टार्ट करते हैं, संविधान पॉलिटी स्टार्ट करते हैं, संविधान स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी में क्या होता है, तो देखिए पॉलिटी में टोटल पॉलिटी संविधान लागू कब हुआ था, संविधान कब लागू हुआ था, यहाँ पे हम लिखते चल रहे हैं, आप लिखते चलिएगा। संविधान 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 लागू कब हुआ था, 1950 ईस्वी में। किसमें, 1950 ईस्वी में हुआ था। संविधान कब लागू हुआ था, 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखे हैं। किसने संविधान लिखे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखे हैं। और क्वेश्चन ये एक बन सकता है कि संविधान लागू कब हुआ था, तो 1950 ईस्वी में। अब हम जानेंगे कि संविधान में टोटल कितने भाग है, कितनी अनुसूची है और कितने अनुच्छेद है। इस सभी को भी हम बारीकी से जानेंगे, पढ़ेंगे। चलिए हम लिखते हैं टोटल अनुसूची में पॉलिटी संविधान में टोटल कितने भाग है। संविधान में टोटल भागों की संख्या कितनी है, तो 22 है। संविधान में टोटल भागों की संख्या कितनी है, तो संविधान में टोटल भागों की संख्या कितनी है, 22 है। ये चीज़ आप साथ साथ ही कॉपी में नोट करते चलिए और आगे हम धीरे धीरे बढ़ते चलते हैं। तो संविधान में टोटल भागों की संख्या कितनी है, 22 है। अगर उसी तरह से हमको पूछा जाए, भाग तो 22 हो गया, तो अनुसूची की संख्या कितनी है, किस चीज़ की, अनुसूची की संख्या कितनी है। अनुसूची की संख्या हम आपको बता दें, अनुसूची की संख्या 12 है। अनुसूची कितनी है, 12 है। अगर हमसे पूछा जाए कि संविधान कब लागू हुआ था, तो 1955 50 ईस्वी में लागू हुआ था। भाग कितना है, तो 22 है। अनुसूचियाँ कितनी है, तो 12 है। पहले 8 थी, कितनी थी, 8 थी। अब कितनी हो गई है, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। और तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं, तीसरा पॉइंट में अनुच्छेदों की संख्या कितनी, अनुच्छेदों, कमेंट कीजिएगा कि अनुच्छेद अभी वर्तमान में कितनी है। अनुच्छेद टोटल कितनी है, 395 है। आप यकीन रखिए कि हम आपको ये 12 अनुसूचियाँ और 8 भाग, 12 अनुसूचियाँ और अनुच्छेद 395 आपको हम याद करवा देंगे। आपको कहीं पे जाने की, लिख लिए फिर भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं क्लास में ही, नोट्स में ही जैसे जैसे हम पढ़ाते चलूँगा वैसे वैसे आपको याद हो जाएगी। चलिए मैं एक ट्रिक के साथ आपको बताएंगे कि कैसे याद रखना है। टोटल भागों की संख्या कितनी है, तो 22 है। अनुसूची की संख्या कितनी है, तो 12 है। आपने क्या कहा, सर जी अनुसूची की संख्या 12 है, अनुच्छेद की संख्या 395 है। अगर आपसे हम पूछे कि भाग संविधान कब लागू हुआ था, तो आप बोलेगा 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। किसने किए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किए थे। चलिए ठीक है। और हमने आपसे पूछेंगे तो भागों की संख्या संविधान में टोटल कितनी है, तो 22 है। उसके बाद अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, 8 थी, वर्तमान में 12 है। कितनी थी, 8 थी, वर्तमान में कितनी है, 12 है। अनुच्छेदों की संख्या पूछेंगे, आप बोलेंगे 395। बोलिए आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। भागों की संख्या 22, अनुसूचियों की संख्या 3, अनुसूचियों की संख्या 8 थी, 12 है अभी वर्तमान में। अनुच्छेदों की संख्या 395 है। अब चलिए हम अनुसूची, सबसे पहले हम छोट वाले को देख लेते हैं। ये आप 8 अंकों को याद नहीं रखना है। अभी पूछा जाए कितनी है, 12 है। ये चीज़ आपको सीधा याद रखना है, 12। ठीक है। हम सबसे पहले इसमें सबसे जो छोट है 22 अलग बेसी ज़्यादा हो जाती है। हम सबसे पहले आपको अनुसूचियाँ स्टार्ट करती हैं। यहाँ पे लिखिए, आप हेडिंग में लिख लीजिए अनुसूची। हेडिंग में आप लिखिए अनुसूची, अनुसूची की संख्या 12। अनुसूची में आप हेडिंग में डाल दीजिए अनुसूची। अनुसूची 1, अनुसूची 1 हम लिखते हैं। अनुसूची की संख्या 12 है। अनुसूची 1 में लिखते हैं, अनुसूची 1 में लिखा हुआ है संघ एवं राज्य, या भारत के राज्यों, भारत एक राज्यों का संघ है। भारत, अनुसूची 1 में क्या लिखा हुआ है, भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का क्या है, संघ है। तो आप बोलिएगा कि सर ये तो हम समझ गए, भारत एक राज्यों का संघ है। नहीं बाबू, ये यहाँ पे संघ क्या है, यहाँ पे संघ एवं राज्य की चर्चा है, लेकिन मैंने भारत एक क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, एक देश है, इसीलिए यहाँ पे एक का प्रयोग किया गया है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। जैसे मान लीजिए यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, 28 जो राज्य हैं, मुझे पूरे राज्य में मिला करके किस देश का, एक देश का निर्माण हुआ है। किस चीज़ का निर्माण हुआ है, एक देश का निर्माण हुआ है। उसे ही हम बोलते हैं संघ बोलिए या संघ बोलिए या यूनियन बोलिए, बात ही एक ही है। अगर आपसे पूछा जाए भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 में क्या लिखा हुआ है, अनुसूची 2 में लिखा हुआ है, अनुसूची 2 में लिखा हुआ है वेतन की चर्चा की गई है। किस चीज़ की चर्चा की गई है, अनुसूची 2 में वेतन की चर्चा की गई है। आप बोलेगा कि वेतन क्या होता है सर, वेतन हम नहीं समझे, तो जानिए आपको वेतन क्या होता है, उसको आप जानिए। इसमें जो है ना, राष्ट्रपति की चर्चा नहीं की गई है। वेतन को कितना राष्ट्रपति को मिलना चाहिए, कितना राष्ट्रपति को मिलना चाहिए, इसमें तो चर्चा किस चीज़ की गई है, इसमें चर्चा की गई है कि किसको कितना वेतन मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई लोकसभा की सदस्य है, किस चीज़ की सभा की, लोकसभा की सदस्य है, लोकसभा की सदस्य है, उसको कितना वेतन मिलना चाहिए, इस चीज़ की चर्चा की गई है। यूपीएससी को कितना, यूपीएससी अध्यक्ष को कितना वेतन मिलना चाहिए, इस चीज़ की चर्चा की गई है। और उसी तरह से आपको आरबीआई गवर्नर की कितनी होनी चाहिए,
इसमें पैसा रुपया कितना अमाउंट होना चाहिए, उस चीज़ की चर्चा की गई है। उसी तरह से राष्ट्रपति वेतन की चर्चा राष्ट्रपति अनुसूची 2 में राष्ट्रपति की वेतन की चर्चा नहीं की गई है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो चलिए समझे आप अनुसूची 2 में क्या लिखा हुआ है, वेतन लिखा हुआ है। चलिए ऊपर से आप सुनाइए, संविधान टोटल संविधान लागू कब हुए थे, 1950 ईस्वी में लागू हुए थे। भागों की संख्या कितनी है, 22 है। अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। और अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, 395 है। अगर आपसे पूछा जाए अनुसूची टोटल कितनी है तो 12 है। पहला में क्या लिखा हुआ है, भारत एक राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, सीधा भी आप लिख सकते हैं, भारत एक राज्यों का नहीं, भारत राज्यों का संघ है। आप 2 में क्या लिखा हुआ है, वेतन। वेतन में राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलना चाहिए, इस चीज़ की चर्चा नहीं की गई है। अब उसी तरह से हम स्टार्ट कर 3 लिखते हैं। 3 में किस चीज़ का लिखा हुआ है, शपथ। ये सूचना क्या किया गया है, देखिए पहले भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। इसमें जो वेतन लिखा गया है ना, वेतन से पहले तो शपथ होना चाहिए ना, उसके बाद किसी को वेतन दिया जाता है। पहले आप ड्यूटी करवे नहीं कीजिएगा, आपको वेतन मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। उसी तरह से इसमें क्या लिखा हुआ, पहले वेतन ही लिख दिया, उसके बाद शपथ हुआ। तो अनुसूची 3 में क्या लिखा हुआ है, शपथ लिखा हुआ है। किसको कैसे शपथ लेना चाहिए उस चीज़ की जिक्र की गई है इस शपथ में, अनुसूची 3 में, ठीक है। अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा की गई है, किसको क्या शपथ लेना चाहिए, लोकसभा सदस्यों को क्या शपथ लेना चाहिए, उस चीज़ की चर्चा की गई है। राज्यसभा के सदस्यों की क्या शपथ लेना चाहिए, उस चीज़ की शपथ में चर्चा की गई है। और अनुसूची 4 में लिखा हुआ है, आप कॉपी में नोट करते चलिएगा। अनुसूची 4 में क्या लिखा हुआ है, अनुसूची 4 में लिखा हुआ है राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें। अनुसूची 4 में क्या लिखा हुआ है, राज्यसभा की सीटें। राज्यसभा की टोटल सीटें अभी बिहार में कितनी हैं, हमने यहाँ पे राज्यसभा की सीटें लिखी। और आपको साथ साथ में याद रखना है, अभी बिहार में BIHAR बिहार में राज्यसभा की टोटल सीटें की संख्या कितनी है, 16 है। और अगर हमसे पूछा जाए यूपी में कितनी है, तो इसकी डबल है, जनसंख्या भी वहाँ पे डबल है। अगर यहाँ पे जो है ना लोकसभा की सीटें बिहार में कितनी है, तो आप बोलेगा कि 40 है। और आपको बोला जाए कि यूपी में कितनी है, तो 80 है, उसका डबल है। और बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 16 है। और यूपी में कितनी है, तो 32 है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पे जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पे जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपने मंजिल को बुला के जिया तो क्या जिया है, दम तो तुझे उसे पाके दिखा, लिख दे खून से अपने माथे पे और बोल उस किस्मत को, दम है तो मिटा के दिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 में क्या लिखा हुआ है, राज्यसभा की सीटें की चर्चा की गई है। और अनुसूची 5 में क्या लिखा हुआ है, किस चीज़ में, अनुसूची 5 एस कैसे 5 है, तो SC ST की चर्चा की गई है। ST ST को कितना प्रशासन की तरफ से आरक्षण, जैसे किसी को जॉब लगता है तो उसमें कितना आरक्षण SC ST को मिलना चाहिए। उसी तरह से अनुसूची 5 में SC ST की चर्चा की गई है। किस चीज़ की चर्चा की गई है, अनुसूची 5 में SC ST की चर्चा की गई है। अनुसूची 1 में क्या लिखा हुआ है, भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है। 2 में क्या लिखा हुआ है, वेतन की चर्चा की गई है। और 3 में किस चीज़ की चर्चा की गई है, शपथ की चर्चा की गई है। 4 में राज्यसभा की सीटें की चर्चा की गई है। टोटल राज्यसभा की सीटें की संख्या कितनी है, 16 है। और यूपी में कितनी है, तो 32 है। अगर ये कहा जाए कि 5 में क्या लिखा हुआ है, 5 कैसे लिखते हैं, एस की तरह, तो SC ST समझेंगे। SC ST की चर्चा की गई है अनुसूची 5 में। SC ST को कितना % आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इस किस अनुसूची में लिखा हुआ है, तो अनुसूची 5 में लिखा हुआ है। किस अनुसूची में लिखा हुआ है, अनुसूची 5 में लिखा हुआ है। अब चलते हैं 6, अनुसूची 6 में लिखा हुआ है पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य की चर्चा की गई है। पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से आ जाते हैं, असम आ जाते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। आप इसको नोट करते चलेगा, नहीं तो फिर आप बोलेगा मिट जाएगी, तब आप बोलेगा तो नहीं हो पाएगी। चलिए इसको आप याद कर लिए। और यहाँ पे अनुसूची 6 में क्या लिखा हुआ है, पूर्वोत्तर राज्य लिखा हुआ है। पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन सा राज्य आता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये क्या होता है, पूर्वोत्तर राज्य। समझिए, ये जो राज्य है ना, असम, त्रिपुरा, ये जो राज्य आपको दिख रहा है पूर्वोत्तर राज्य, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये अपना कानून स्वयं बनाती है। ये अपना कानून स्वयं बनाती है। यहाँ की संसद भी वहाँ की कुछ नहीं कर सकती है। ये अपना कानून स्वयं बनाती है। मान लीजिए वन काटने के लिए अगर कोई आ गए, सरकारी पदाधिकारी आ गए, तो उसको रोकना है, क्या करना है, कौन डिसाइड करेगी, यहीं की जनता करेगी डिसाइड। वहाँ के भारत में टोटल कितने राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर राज्य है, जो अपना कानून स्वयं बनाती है, तो 4 ऐसे राज्य हैं। कौन कौन से हैं, तो असम है, त्रिपुरा है, मेघालय, मिजोरम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 6 आपने देखा। 7 में क्या लिखा हुआ है, शक्तियों। 7 कैसे लिखते हैं, 100 से शक्ति, 100 से 700 से शक्तियों का अधिकार, शक्तियों का अधिकार,
शक्तियों का अधिकार किस में लिखा हुआ है? अनुसूची 7 में। 100 से 7, 100 से शक्तियों का अधिकार अनुसूची 7 में लिखा हुआ है। ये शक्तियों का अधिकार क्या होता है इसको जानिए। इसमें सेंट्रल सरकार जिसे हम संघ सूची कहते हैं, क्या बोलते हैं? संघ सूची कहते हैं, संघ सूची। और होता है संघ सूची, राज्य सूची जिसे हम स्टेट कहते हैं, राज्य सूची, राज्य सरकार। और एक होता है संवर्ती सूची, या आप बोथ लिखिए या संवर्ती लिख दीजिए, ठीक है? संवर्ती सूची, संवर्ती सूची। देखिए ये क्या होता है? शक्तियों का अधिकार अनुसूची 7 में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? अनुसूची 7 में शक्तियों का अधिकार लिखा हुआ है। ये शक्तियों का अधिकार, 1 मिनट हम देख लेते हैं कि वीडियो चल रही है कि नहीं। वीडियो चल रही है। देखिए यहाँ पे शक्तियों का अधिकार जो है संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची में लिखी गई है। ये संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची क्या होता है इसके बारे में भी जानना चाहिए। ये शक्तियों का अधिकार क्या होता है? मान लीजिए सेंट्रल सरकार को, मान लीजिए कोई चीज़, सेना हो गया, सेना हो गया, न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, यही उच्च न्यायालय, इसी को मान लीजिए उच्च न्यायालय। सेना हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, ये सब किस में आती है? सेंट्रल सरकार में आती है। राज्य सरकार बोलेगी कि हम सेना पे हुकुम मत जिमाएंगे या कुछ भी बोलेंगे तो राज्य सरकार की बातें सेना मानेगी, आर्मी मानेगी? नहीं मानेगी, क्योंकि ये सेंट्रल सरकार की है। अगर आपसे पूछा जाए राज्य सरकार की क्या है? मान लीजिए बिहार पुलिस हो गया, क्या हो गया? पुलिस हो गया। ये सब किस चीज़ की है? राज्य सरकार की है, राज्य सूची में आती है, स्टेट में आती है। और संवर्ती सूची शिक्षा जैसे हो गया, स्टेट में क्या आ जाएगी? शिक्षा आ जाएगी, एजुकेशन आ जाएगी, एजुकेशन आ जाएगी। ये सब किस में आ जाएगी? संवर्ती सूची में आ जाएगी, बोथ में आ जाएगी। शिक्षा पे कौन करेगा? संघ भी करेगा और राज्य भी करेगा। अगर राज्य सरकार बोल लीजिए शिक्षा में, मान लीजिए यूपीएससी कंडक्ट सेंट्रल सरकार करवा दिया है, यूपीएससी की वैकेंसी सेंट्रल सरकार ही निकालती है। यूपीएससी अगर सेंट्रल सरकार ने निकाल दी, मान लीजिए स्टेट बोलेगी कि हम अपने बिहार या यूपी में ये एग्जाम होने ही नहीं देंगे, तो क्या स्टेट की बात मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। तब इस संवर्ती सूची में जाया जाएगी और कह जाएगी, वहाँ पे बोला जाएंगे कि यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों की 7 शक्तियों का अधिकार है, उसमें सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार दोनों की हस्तक्षेप होना जरूरी है। उसी तरह से ये सेना पे कौन करेगी? सेंट्रल सरकार। और पुलिस पे कौन करेगी? तो राज्य सरकार। और एजुकेशन पे क्या करेगी? एजुकेशन पे दोनों, शिक्षा पे दोनों की अधिकार है। तो इसी तरह से अनुसूची हम 7 तक देखें, 12 तक देखना है, बने रहिए। अब 8 में क्या लिखा हुआ? 8 में क्या लिखा हुआ है? भाषा का जिक्र किया गया। किस चीज़ का जिक्र किया गया? भाषा का जिक्र किया गया। भाषा टोटल कितनी है? 22 है। और इसमें से भाषा में भोजपुरी को शामिल नहीं की गई है। किस चीज़ को? भोजपुरी को शामिल नहीं की गई है। ये जो यहाँ पे हमने भाषा लिखा, भाषा कितनी है? 22 है। वर्तमान में 22 है, पहले कितनी थी? तो 14 थी। 14 में कौन कौन सी थी? तो सुन लीजिए। 14 में थी जम्मू कश्मीर, कश्मीरी भाषा जिसे बोलते हैं, कश्मीरी थी, सिंधी थी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, आसामी, पंजाबी, आसामी, बंगाली, उड़िया और गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और उर्दू। बस यहाँ तक कितना हो गई? 14 हो गई। और 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में, 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? हमने 14 भाषा आपको बता दिए। कितने भाषा बता दिए? 14 बता दिए, 22 को बताना है ना, 14 से लिया। और उसके बाद जो किसको जोड़ा गया? उसके बाद जो आया उर्दू आया, संस्कृत आया, उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। टोटल 22 भाषाओं की हमने जिक्र कर दी है। आपको हम ये 22 भाषा कब बताएंगे? जब हम इंडियन मैप स्टार्ट करेंगे। इंडियन मैप आपकी लमसम में 10 या अगले संडे को स्टार्ट हो जाएगी। उसमें हम आपको पूरे 22 भाषा को पूरे रिव्यू के डिजिटल बोर्ड पे अगले सप्ताह से पढ़ाएंगे। और वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे याद रखना है, पूरा मैथ के साथ आपको बताएंगे। इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ लिख दिया है भोजपुरी या 22 भाषाओं लिख दिए हैं। वहाँ पे हम सारी चीज़ आपको बताएंगे। अनुसूची आप 8 में देख लिए, अनुसूची 8 में भोजपुरी को शामिल नहीं की गई है। और 9 में क्या लिखा हुआ है? अनुसूची 9 में लिखा हुआ है भूमि सुधार। अनुसूची 9 में क्या लिखा हुआ है? भूमि सुधार। अनुसूची 9 में क्या लिखा हुआ है? भूमि सुधार। अब बोलेगा कि भाई जी ये भूमि सुधार क्या होता है? दोस्त ये भूमि सुधार जानिए। मान लीजिए पहले में क्या होता था? किसी का खेत यहाँ है, किसी का यहाँ है, और किसी का यहाँ है, किसी का यहाँ है। इस सभी को एक जगह करने के लिए क्या लाया गया? भूमि सुधार लाया गया। इसीलिए अनुसूची 9 में किस चीज़ का जिक्र किया गया है? भूमि सुधार। अनुसूची 9 में किस चीज़ का जिक्र किया गया है? भूमि सुधार का जिक्र किया गया है। और 10 की बात करते हैं। अनुसूची 10 नहीं दिख रहा होगा, मार्कर का इंक खत्म हो गया लग रहा है। अनुसूची 10 में क्या लिखा हुआ है? तो दल बदल। अनुसूची 10 में क्या लिखा हुआ है? दल बदल, 2 से 10, 2 से दल बदल। क्या हो गया? 2 से दल बदल। ये दल बदल क्या होता है? 2 से दल, 2 से बदल। आपने इसमें देखा कि दल बदल मतलब जैसे नीतीश कुमार जो है, अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कितने बार दल बदल? 9 बार या 7-8 बार कर चुके हैं।
दल बदल इतने बार जो करते हैं ना उसकी सदस्यता ही रद्द कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, दल बदल, दल मतलब पार्टी बदल, पार्टी नीतीश कुमार जी नहीं बदले हैं, अपने जो जीती नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है जेडीयू, उसको छोड़ करके अगर वे 9 बार या 5 बार करती तब उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती। लेकिन उसने अपने पार्टी को नहीं छोड़ा और उसके विधायक भी नहीं हटे, और जो जहाँ पे जा रहे थे वो अपने पार्टी को साथ लेकर के जा रहे थे और उसके विधायक उसके साथ जा रहे थे, इसीलिए उस पर दल बदल कानून नहीं लगा। अगर वो पार्टी छोड़ करके जाते और उसके साथ सारे विधायक भी नहीं जाते तब उस पर क्या होता, तो दल बदल कानून लगता। अनुसूची 10 में क्या लिखा हुआ है, दल बदल 10 से 10, 10 से दल बदल, 10 से 10, 10 से दल बदल। अब आते हैं 11, अनुसूची 11 में क्या लिखा हुआ है, अनुसूची 11 में पंचायत की जिक्र की गई है। किसकी जिक्र की गई है, अनुसूची पंचायत की जिक्र की गई है। देखते होइएगा कि 10,000 की आबादी पे एक पंचायत का निर्माण होता है। कितने आबादी पे, 10,000 आबादी पे एक पंचायत का निर्माण होता है, और 5,000 की आबादी पे एक, 5,000 नहीं 7-8 हज़ार की आबादी पे एक मुखिया का निर्माण होता है, मुखिया खड़ा होते हैं 7-8 हज़ार की आबादी पे, और 4 से 5 हज़ार की आबादी पे एक समिति का। देखिएगा कि एक पंचायत है, एक पंचायत यहाँ पे लिखा हुआ है, पंचायत समिति होती है, और पंचायत समिति में आप एक ही पंचायत में क्या देखते होंगे कि 2 समिति खड़ा हो गए, 2 समिति है। तो उसमें क्या है, 5,000 या 4,000 की आबादी पे, एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं याद है, 4 या 5,000 की 4,000 या 5,000 की जनसंख्या पे वहाँ पे एक समिति का निर्माण होता है। जिस गाँव में 10,000 की आबादी है तो स्वाभाविक है वहाँ पे क्या होगा, तो 2 समिति होगी। और यहाँ पे 11 में क्या लिखा हुआ है, पंचायत लिखा हुआ है। 12 में क्या लिखा हुआ है, 12 में लिखा हुआ है नगर पालिका। अब ज़्यादातर देखते हो जाएगा नगर पालिका को कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट में आप दरभंगा या कहीं भी जाते होंगे, जिला सब में जाते होंगे, तो वहाँ पे ज़्यादातर नगर पालिका ही होती है। नगर पालिका मुखिया जैसे पंचायत में क्या होती है, एक मुखिया होती है, उसी तरह से वहाँ पे नगर पालिका नगर पारिषद होती है। जैसे यहाँ पे पंचायत में क्या होती है, तो मुखिया होती है, और वहाँ पे नगर पालिका में, नगर मतलब शहर में आ जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, नगर पालिका हो जाती है। आपने ये पूरी चीज़ जाना, एक बार इसको रिकॉल कर दीजिए पॉलिटी को। संविधान लागू कब हुआ था, 1995 में। इसमें टोटल कितने समिति थे, 7 थे, याद रखिएगा, लिख लीजिए कहीं बगल में। संविधान में देखिए, संविधान में टोटल 7 समिति, 7 प्रारूप समिति थे। कितने थे, 7 प्रारूप समिति थे। और संविधान लागू कब हुआ, 1950 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान बनाने में बहुत ही योगदान है। बनाए थे 7 लोग मिल करके, बहुत दिन लगा। तो संविधान कितने हैं, लागू कब हुआ था, 1950 में। संविधान में टोटल भागों की संख्या 22 है, अनुसूची कितनी है, 12 है, अनुच्छेदों की संख्या 395 है। ये तीनों आपको याद हो गया होगा। अब अनुसूची 12 में 12 अनुसूची है। पहला अनुसूची में क्या लिखा, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है। और 2 में क्या लिखा हुआ है, वेतन लिखा हुआ है। 3 में क्या लिखा हुआ है, शपथ है। 4 में राज्यसभा की सीटें की चर्चा की गई है। बिहार में सीटों की संख्या कितनी है, बिहार में सीटों की संख्या कितनी है, 16 है। कोई दिक्कत होगा तो तुरंत कमेंट कीजिएगा। और यूपी में कितनी है, 32 है, इसका जवाब है। और 5 में क्या लिखा हुआ है, एस से 5 SC SC ST की चर्चा की गई है। और 6 में क्या लिखा हुआ है, पूर्वोत्तर राज्य की चर्चा की गई है। पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और 7 में क्या लिखा हुआ है, शक्तियों का अधिकार है। 7 में क्या है, शक्तियों का अधिकार है। संघ सूची, राज्य सूची, सेंट्रल सरकार, स्टेट सरकार, और दोनों इसमें भाग लेंगे। शक्तियों के अधिकार आपने हमको आपको हमने बताया। और 8 में क्या लिखा हुआ है, भाषा का जिक्र किया गया है। टोटल भाषा कितनी है, 22 है। इसको शामिल नहीं किया गया है, कमेंट कीजिएगा। भोजपुरी को शामिल नहीं की गई है। और अनुसूची 9 में क्या लिखा हुआ है, 9 में लिखा हुआ है भूमि सुधार। 9 में क्या लिखा हुआ है, अनुसूची 9 में, अनुसूची 9 में लिखा हुआ है भूमि सुधार। 10 से दल, 10 से दल बदल, 10 से 10, 10 से दल बदल। याद रखिएगा, इसको आप याद रखिए, ये बहुत आगे भूल जाते हैं। यही सब एग्जाम में पूछते हैं, 10 से दल, 10 से दल बदल। और 11 में क्या लिखा हुआ है, पंचायत। 12 में नगर पालिका। इसको आप याद रखिए, ये सब आपको याद हो गया होगा। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने जाने कैसे कैसे ये सब सारे बनते हैं। और अगले वीडियो में हम आपको भाग 1 स्टार्ट करते हैं। अनुसूची हमने इस वीडियो में खत्म कर दिया, अनुसूची के बारे में जानकारी भी दे दी है। इसको आप याद करके अगले वीडियो में मिलिएगा। पॉलिटी की नेक्स्ट वीडियो टुडे अगले कल आ सकती है, तो कल आप उसको भी देख लीजिएगा। भाग उसमें स्टार्ट हो जाएगी, और इस सभी को आप याद करके उसमें आइएगा, तभी आपको ये भाग में समझ में आएगी। और आपको ईजी में बताए कि इतना शॉर्ट ट्रिक में, इतना शॉर्ट चीज़ में कहीं किसी किताब में नहीं लिखा होगा, जैसे हमने इस बोर्ड पे लिखे हैं। इसको आप नोट्स कर लीजिए कॉपी में। और आप क्या कीजिएगा, तो एक चीज़ कीजिए, जीके का लुसेंट जो आता है उसका आप एक खरीद लीजिएगा बुक, और उस पर टेस्ट लगाइएगा। ये सब आप याद कर लीजिए और नोट्स कर लीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।